ठीक है, या हम कह सकते हैं गैमिट मदर सेल जीएमसी 2n है, ठीक है, और इससे 4nn बनेगी, 4n बनेगी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमने देख लिया कैसे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने देख लिया था। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास कि यहाँ सेग्रीगेशन करना होगा कि जीन कौन सा है और क्रोमोसोम कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जैसे कि हमने ह्यूमन कैरियोटाइप देख रखा है हमारा। ठीक है, सबका कैरियोटाइप होता है, ह्यूमन का जरूरी नहीं कि हम ह्यूमन की बात करें, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका कैरियोटाइप होता है। तो क्रोमोसोम तो हमारे पास 23 ही है और एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे पेयर्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ओके, होमोलोगस, बिकॉज जो दो पेयर में है वो हमेशा सेम होंगे। ये जो है ये और ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है कि ये वाला और ये वाला साथ में आ जाएंगे, नेचर ने ऐसा बनाया ही नहीं। आप जब भी सेल को आप देखोगे ना सेल डिवीजन की स्टेज में, ठीक है, मेटाफेज एनाफेज में बहुत अच्छे क्रोमोसोम दिखते हैं। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपको दो क्रोमोसोम होमोलोगस साथ ही दिखेंगे, इस तरीके से बराबर में दिखेंगे। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी पेयर्स ऑफ जीन, पेयर्स ऑफ जीन। एक क्रोमोसोम पर आई का भी जीन हो सकता है, आई कलर का, आई शेप का, आईलिड्स का, हैंड्स की लेंथ का, डिजिट्स कितनी होंगी, आप लोगों की हाइट कितनी होगी, स्किन कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, हेयर का पैटर्न कैसा होगा, कर्ली होगा या स्ट्रेट होगा। ये सारे एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होते हैं। ठीक है, और गैमेट में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, बट गैमेट में 4 बनेंगे क्योंकि पहले डबल होते हैं। मियोसिस पढ़ रखा है बेटा, और नहीं हो ध्यान में हो तो मियोसिस बार बार पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं करना, हम लोगों को कंफ्यूजन की गुंजाइश मत रखो। जितना अच्छा मियोसिस आप लोगों का तैयार होगा उतना ही अच्छा आपके ये चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये जो डायग्राम था ये इस तरीके से, ये कल हमने इसको इस तरीके से समझ लिया है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट पेयर्स, तो पेयर्स तो जीन के लिए ही है। और इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब है कि जब हमने मेंडल वाली चीज की स्टडी करी थी तो हमने ये पढ़ा था कि मेंडल की बात कर रही हूँ मैं, कि ये टॉल है और ये डेवाफ है। ठीक है, और सपोज कर लो ये राउंड है और रिंकल है, एक पे नहीं होते लेकिन मैं एक पे बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है ये टॉल इस टॉल के साथ आ गया है लेकिन हमेशा इसके साथ नहीं रहेगा, या ये जो कैपिटल टी है या जो कैपिटल आर है, कि ये टॉल है और ये राउंड है, तो ये बाय चांस साथ में आ गए हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन क्या पढ़े थे? आपने वाई वाई वाला पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा था राउंड रिंकल येलो एंड ग्रीन। ठीक है, फिर आपने कॉम्बो बनाया था, आपने पढ़ा था आर वाई, आपने बनाया था आर वाई, आपने बनाया था आर वाई और आपने बनाया था आर वाई। इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आर जो है राउंड, ठीक है, वो राउंड इसके साथ भी जा सकता है, येलो के साथ और ग्रीन के साथ भी जा सकता है। और ये जो आर है ये इस वाई के साथ भी जा सकता है, इस वाई के साथ भी जा सकता है। ये जो येलो है वो राउंड के साथ जा सकता है, रिंकल के साथ जा सकता है, और ग्रीन है तो वो राउंड और रिंकल के साथ जा सकता है। तभी तो नए नए कॉम्बिनेशन बने थे। तो जीन क्या है? जीन इंडिपेंडेंट है। जीन ऐसे मजबूर नहीं है कि मैं राउंड, एक बार अगर मैं येलो के साथ आ गया हूं तो मुझे हमेशा राउंड और येलो ही बनाना है। तो जीन होते हैं इंडिपेंडेंट, ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कोई जीन कोई मजबूर नहीं है एक जीन किसी दूसरे जीन के साथ। बेटर इफ वी से अलील बिकॉज बोथ ऑफ टू आर कंसिडर्ड एज जीन लोकेशन। बेटर इफ वी से अलील, अलील बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अलील है ना ये दोनों, तो एक जीन के वेरिएंट्स अलील कहलाते हैं। ठीक है, तो अलील बेटर है। लोकेशन को हम जीन बोल रहे थे, जनरली की जगह से डिटरमाइन हो रहा है कि कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्लियर है, डिसाइड हम कर सकते हैं। प्लूरल आया मतलब जीन है और सिंगुलर आया मतलब क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये चीज क्या है बेटा, देखो बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना। पहले मैं आप लोगों को अलग से समझा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम समझा दूंगी। हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल, दिस इज माई सेल। ठीक है, अब सेल में देखो ये कुछ चीजें सिर्फ समझने से ही आ जाती हैं। यहाँ पर सेल में देखो
दो क्रोमोसोम का पेयर में पिक कर रही हूँ, ठीक है। एक तो मैं पिक कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी ये जेंडर डिटर्मिनेशन वाले क्रोमोसोम की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पिक कर रही हूँ फर्स्ट सेट में पिक कर रही हूँ 1A 1B क्योंकि ये दोनों पेयर है, ठीक है। और आप बाकी कोई सा भी पिक कर रहा हूँ, मैं 8 वाला पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ 8A और 8B, कोई सा भी ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अब ये सब चीजें 23 पेयर में ही होनी चाहिए, जो हम पढ़ेंगे सब 23 पेयर में ही होती हर चीज, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होना और ये सब चीजें 23 पेयर में ही होती है, लेकिन टाइम और स्पेस की वजह से हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते सबको एक्सप्लेन। तो मैं 2 उठा रही हूँ, आपका जो मन उठा लो, सब में होगी। आप चाहो तो 6 7 उठा लो, 8 9 उठा लो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो। और कायदे से तो 23 की 23 ही को ही मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए आपको, बट हम नहीं कर रहे। तो मैं ले रही हूँ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। I'm taking 2 homologous chromosome. Where are you? Gone. Yeah. ठीक है, तो मैं ले रही हूँ होमोलोगस ये वाला, ठीक है। और मैं ले रही हूँ होमोलोगस ये वाला, ठीक है। ये वाला पेयर, और दूसरा वाला मैं ले रही हूँ ये वाला, ठीक है, क्रोमोसोम। और ब्लैक कलर ले लूं, चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हुआ पेयर ए वाला, तो ये हुआ 1A और ये वाला हुआ 1B, ओके। और 8 वाला लिया था, तो ये हुआ 18A। आप 7 8 9 कुछ भी लो, जो तुम्हारी मर्जी, 2 लेने मुझे, ठीक है। 3 लेके भी कर सकते हैं, 4 लेके भी कर सकते हैं, बट स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, दूसरा कंडीशन है, क्या आई दूसरी कंडीशन, इनमें होगा वो सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड बना इसका, ठीक है, और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड बना, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, देखो बेटा क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड तो बन जाएगा, तो इस पर जो अलील थे ना, इस पर कुछ अलील्स लगे हुए थे, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब दोनों ये इस तरीके से, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, और 8 वाला लिया है तो ये दोनों होमोलोगस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अलील होगा, यहाँ पर कोई अलील होगा जो इसको इसकी मदर से मिला होगा। तो मदर से सपोज कर लो ब्लू आई मिला, और फादर से सपोज कर लो ग्रे आई मिला। आगे बात समझ में? तो जब ये डबल होंगे ना, ठीक है, ये डबल हुए, ये डबल हुए, ठीक है। तो ये डबल हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ा था आपने, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये वाला अगर ब्लू आई है, तो ये वाला भी क्या होगा, ब्लू आई होगा, ठीक है। और ये वाला ओरिजिनल स्ट्रैंड थी, तो अगर ये वाला ग्रे आई है, तो ये वाला भी क्या होगा, ग्रे आई होगा, पक्की बात है, ठीक है। अब दूसरा वाला मैं अगर पेयर का उठा लेती हूँ, आई एम टेकिंग दिस पेयर, ओके, और मैं इसको भी डबल कर दूँ, 23 के 23 डबल होंगे, और 23 के 23 में सारा प्रोसेस होगा, बट हम सारे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस पर बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज कर लो इसकी कंडीशन चल रही थी, ये है तो ये डबल हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर ये है आपका कर्ली हेयर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, जब डबल होगा तो ये भी कर्ली हेयर होगा, तुमने बना रखा है, ओके। और ये वाला स्ट्रेट हेयर है, तो ये वाला भी क्या होगा, स्ट्रेट हेयर होगा, ठीक है, ये दोनों पे, ठीक है। फिर यहाँ कोई होगा तो वैसा का वैसा यहाँ होगा, और यहाँ कोई होगा तो वैसा का वैसा यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या कराना है, मुझे इनमें क्रॉस ओवर करवाना है, ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉर क्रॉस ओवर, तो मैं क्रॉस ओवर के लिए जा रही हूँ, और मैं ये जल्दी बता रही हूँ बिकॉज इस चीज को हमने पढ़ रखा है, क्रॉस ओवर कैसे होगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड this one, and finally it will be like this one, okay, done, okay। now अब मैं क्रॉस ओवर मान रही हूँ कि क्रॉस ओवर हो गया, मैंने यही माना क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है। अब क्रॉस ओवर होने के बाद जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि ये रेड वाला ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज ऑल थिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल, एंड क्रॉस ओवर होने के बाद ठीक है, मैं जीन वगैरह नहीं लगा रही हूँ बेटा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है अभी, बस ये मान लो कि ये क्रॉस ओवर टाइप हो गया है, ठीक है।
ठीक है। अब ये देखो कि क्रॉसओवर हमेशा, सिंगल क्रॉसओवर भी हमने पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, डबल क्रॉसओवर भी पढ़ा था। ठीक है, तो कहीं सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है, कहीं डबल क्रॉसओवर हो रहा है, जरूरी नहीं है। तो ये अपनी फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से ये चला था डीएनए का अमाउंट कितना था, ये देखो यहाँ पर ये डीएनए का अमाउंट अगर मैं 2C लूं, ठीक है, ये डीएनए का अमाउंट क्या है, मैं 2C लूं, तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट कितना हो गया 4C, और यहाँ पर डीएनए का अमाउंट कितना हो गया 4C, क्योंकि भाई डबल डबल स्ट्रैंड आ गई ना सिस्टर क्रोमेटिड, ये 4C में क्रॉसओवर हो रहा है और ये 4C ही है क्योंकि डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है और ये क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, अब इस कंडीशन से क्या होगा, अब इस कंडीशन से आगे इनको क्या करना है, डिवाइड होना है। तो अब गैमिट बनेंगे, तो अब गैमिट कैसे बनेंगे ये देखो तुम लोग, ये वाली कंडीशन है, तो मैं इधर ही कर देती हूँ, 4C ध्यान रखोगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से 4 बनेंगे, तो ये कंडीशन में वापस शायद यहाँ ड्रॉ कर दूं ताकि अपनों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, डोंट थिंक अबाउट दिस कि ये मत सोचो कि ये यहाँ क्रॉसओवर का यहाँ ये ग्रीन लगाया था और यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि वो क्या है कि क्रॉसओवर में कोई भी पार्ट किधर भी जा सकता है। डोंट थिंक कि ये पार्ट इधर जा रहा है, ये पार्ट इधर जा रहा है, कोई पार्ट किधर भी जा सकता है, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, कभी सिंगल क्रॉस होता है, कभी डबल क्रॉस होता है। ओके, हियर इट इज एंड दिस एंड दिस। ओके, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से रिलेवेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4C है। ठीक है, अब मुझे इससे 4 बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने इधर क्रिएट कर दिया है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इट इज जस्ट हियर। ठीक है, ये वाला। अब देखो, इससे 4 मुझे गैमेट बनाने। अब देखो, ये स्ट्रैंड क्या थी बेटा, ये स्ट्रैंड क्या थी मेरी, ये स्ट्रैंड थी 1A। ठीक है, और ये इसकी डबल स्ट्रैंड थी, ये भी 1 स्ट्रैंड थी ना, 1A थी ये भी। ठीक है, ये भी 1A थी, डबल हो गई थी। ठीक है, और ये स्ट्रैंड मेरी थी 2A। ठीक है, और ये डुप्लीकेट स्ट्रैंड्स थी 2A। ठीक है, ये थी 8A, ये वाली भी 8A। ठीक है, ये थी 8B, और इससे जो डबल हुई थी ये थी 8B। ठीक है, तो डबल आग वाले के ऊपर मैं हैश लगा दे रही हूँ ताकि अपनों को कंफ्यूजन नहीं हो, हैश हैश हैश। ठीक है, ये हैश लगा दिया, आखिरी बात समझ में। अब क्या होगा, अब क्या क्या हो सकता है ये चीज देखनी है अपन लोगों को। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। देखो, 4 गैमेट बनेंगे ना, तो अब मैं स्ट्रैंड ले रही हूँ, क्या क्या हो सकता है। देखो, मैंने 1A ली इधर, 1A ले ली इधर। ठीक है, और हाफ हाफ जाएगा तो 1A मैंने ले ली इधर। ठीक है, और मैंने साथ में ले ली 8A। ठीक है, एक गैमेट। ठीक है, दूसरे में मैंने ले ली 1A हैश और 8A हैश ले ली। ठीक है, तीसरे में मैंने ली 2A हैश, या हाँ 2A हैश एंड 8B हैश। ठीक है, ये हाफ है स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये 1A 1B, इनके ये ऊपर ये इसे लंबे लंबे, ये लंबे लंबे क्या सिस्टर क्रोमेटिड आ गए थे। ठीक है, और 4 मैंने ली 2A एंड सॉरी 2A 1A, हाँ, और ये 2A और 2B, 8A और 8B। ठीक है, फिर मैंने ली यहाँ पर 2A, अच्छा एक तो ये ले ली 2A, और ये मैंने ले ली 8B यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, अब ये तो हुआ, लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये भी तो कॉम्बो हो सकता है, कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने 1A ली थी, ये जो मैंने 1A ली थी, ये जो 1A है मेरी, ठीक है, ये 1A और ये 8B साथ चली जाए। ठीक है, या फिर ये जो 1A हैश थी स्ट्रैंड, ठीक है, ये 1A हैश स्ट्रैंड थी और 8A हैश साथ चली जाए, या 8B साथ चली जाए। ठीक है, या फिर ये 2A हैश और
8B साथ चली जाए। आगे बात समझ में? तो ये जो स्ट्रैंड्स है, ये जो स्ट्रैंड्स है जिनका मैं अभी राइट नाउ पार्टीशन करने वाली स्ट्रैंड्स का, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड्स है, ये हाफ कर दी मैंने स्ट्रैंड, ये हाफ मैंने कर दी स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड मैंने हाफ कर दी और ये स्ट्रैंड मैंने हाफ कर दी। आ रही बात समझ में? तो कोई भी स्ट्रैंड, ये हाफ स्ट्रैंड, इसकी एक स्ट्रैंड और नीचे वाले की कोई भी स्ट्रैंड साथ में जा सकती है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाली के साथ फर्स्ट वाली ही जाएगी, कोई भी स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड के साथ जा सकती है। ठीक है, तो ये 1A जो है मेरी 1A, ये 8B के साथ भी जा सकती है। ये 1A जो है ये 8B के साथ जा सकती है। आ रही बात समझ में? और ये जो 2A है, ये जो 2A है, ये 8A हैश के साथ भी जा सकती है। आ रही बात समझ में? तो स्ट्रैंड का कोई पक्का नहीं है, कोई स्ट्रैंड किसी के साथ चली जाएगी, कोई स्ट्रैंड किसी के साथ चली जाएगी। कौन ले जाएगा? ये स्पिंडल फाइबर नहीं बने थे मियोसिस, याद करो, स्पिंडल फाइबर इसको पुल कर रहे थे ना, खींच रहे थे पकड़ के 2 सेल में, तो ये सेल डिवाइड होगी, 4 सेल बनेगी और कोई भी स्ट्रैंड किसी के साथ भी जा सकती है। अब कोई भी स्ट्रैंड किसी के भी साथ चली जाएगी तो इसके ऊपर जो लगे हुए ये जो अलील्स हैं, ये भी कोई भी अलील किसी के भी साथ चला जाएगा। ब्लू आई कर्ली हेयर के साथ चली जाएगी, ग्रे आई स्ट्रेट हेयर के साथ चली जाएगी, या ग्रे आई कर्ली हेयर के साथ चली गई, या ब्लू आई स्ट्रेट हेयर के साथ चली गई। कोई चीज किसी के भी साथ तो जा रही है रैंडम। ठीक है, तो ये जो गैमिट्स बने हैं, आ रही बात समझ में? ये फादर के गैमिट्स हैं, सपोज कर लो ये मदर के गैमिट्स हैं। आगे बात समझ में? तो हमेशा अलग अलग गैमेट फ्यूज होते हैं। गैमेट फ्यूजन कैसा होता है? अलग अलग होता है ना, कभी ये रैंडम गैमेट, कभी वो रैंडम गैमेट, कोई भी 2 गैमेट फ्यूज हो रहे हैं और हर बार जो है कॉम्बिनेशन क्या है, अलग जा रहा है। हो सकता है 1A हैश या 1A और 8B हैश आ जाए, 1A और 8B हैश आ जाए साथ में। हम थोड़ी कह सकते कि हाँ एक स्ट्रैंड 2 बार नहीं जाएगी, एक स्ट्रैंड एक ही बार जाएगी, किसी के भी साथ जा सकती है पर। ठीक है, तो कितनी ज्यादा वेरिएशंस क्रिएट हो रही है कि एक तो पहले तो क्रॉसिंग हुआ और ओवर हुआ, तो पहले तो जीन एक्सचेंज हो गए, अलील एक्सचेंज हो गए, फिर कोई भी स्ट्रैंड ऐसी 23 आपको क्रोमोसोम बनाने हैं, यहाँ पर नहीं बनाने, मैं तो बता रही हूँ कि ऐसे बनाने होते हैं 23। ठीक है, और सबके बीच में ऐसे क्रॉसिंग कवर ओवर कराना होता है और फिर हाफ इधर चले जाएंगे और हाफ इधर चले जाएंगे और टोटल या 4, एक सेल में से 4 बनेगी। ठीक है, एक सेल में से 4 बनेगी, 4। ठीक है, 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड एंड 4 स्ट्रैंड। ठीक है, 4 स्ट्रैंड, सब हर जो पेयर है ना सबकी 4-4 स्ट्रैंड होगी। ये 1 स्ट्रैंड इसमें से सबका ये इस तरीके से होगा। सब में क्रॉसिंग ओवर, ये एक पार्ट में जाएगी सेल में, ये दूसरे पार्ट में जाएगी, ये तीसरी सेल में जाएगी और ये 4th सेल में जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने 1 क्रोमोसोम के बारे में बताया। ऐसे 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम एंड सो ऑन 23 क्रोमोसोम। तो सब में यही चीज होने वाली है, ऐसे ही क्रॉस ओवर होगा, ये क्रॉस ओवर होगा। ठीक है, दिस इज क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, अब किसी में ये स्ट्रैंड चली गई एक में, ठीक है, 20 ये कुछ 4 में जाएगी ना, तो ये स्ट्रैंड में फर्स्ट स्ट्रैंड की बात करूं, किसी में ये स्ट्रैंड और ये सब 23 के 23 में से एक एक स्ट्रैंड जाने वाली है, तभी तो आपका नंबर मेंटेन होगा। तो ये चली गई, फिर ये इसमें दूसरे वाले में से ये चली गई, फिर तीसरे वाले में से ये वाली चली गई और फिर 4th वाले में से ये वाली चली गई, ये इधर चली गई। जब दूसरे का नंबर आया दूसरी सेल बनने का, मतलब दूसरा जब पार्टीशन होगा तो दूसरी सेल में क्या जाएगी, ये स्ट्रैंड चली गई, इस वाले में से ये स्ट्रैंड चली गई। ठीक है, इस वाले में से ये स्ट्रैंड चली गई और इस वाले में से ये स्ट्रैंड चली गई। तो ऐसे 4 सेल बनानी है। एक सेल से कितनी सेल बनानी है? एक सेल से 4 सेल बनानी है हमको। या एक से कितनी बनानी है? 4 बनानी है, 1 2 3 एंड 4। और रैंडम कोई भी स्ट्रैंड कहीं भी चली जाएगी 23 पेयर में, ऐसी की ऐसी कंडीशन रहती है। और 4 डिवीजन करने हैं हमको, और 4 डिवीजन में कोई भी किसी भी पेयर की स्ट्रैंड है ना, इस पेयर की कोई भी स्ट्रैंड, इस पेयर की कोई भी स्ट्रैंड, सो ऑन 23 पेयर की जो डबल डबल हो रखे, देखो डबल हो रखे हैं, ये तो नॉर्मल था 2C और ये 4C अमाउंट है, तो कोई भी किसी के अंदर भी चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये इधर चली गई, फिर ये वाली इधर चली गई। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। अब इससे ये कंसीडर करो बेटा कि वेरिएशंस कितनी पैदा होगी। ये तो देखो वेरिएशंस कितनी पैदा होगी कि एक गैमेट जो है वो तो बन रहा है ऐसा, एक गैमेट तो बन रहा है ऐसा। ठीक है,
और ये जो मैं कलर चेंज करती हूँ, ये आपको पता है ना क्यों करती हूँ? ये मैं अलील बताने के लिए करती हूँ कि सब पे नए नए अलील आ गए। दूसरा है ऐसा, ठीक है, ये देखो, दूसरा है ऐसा, ठीक है। तीसरा वाला है ऐसा, ये ऐसा अलील, ठीक है। गैमेट है, ये क्रोमोसोम है एक्चुअली, दे आर क्रोमोसोम, वो तो हमें पता है कि दे आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम पर अलग अलग पे अलग अलग अलील बैठे और क्रॉसिंग ओवर ने और भी वेरिएशन क्रिएट कर दी, इधर का उधर, उधर का इधर, गड़बड़, एकदम गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमें लग रहा है गड़बड़ हो गई, बहुत सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता है, ठीक है। हाँ, ये मैं भूल गई थी, ये देखो, ये नए नए, ये इस तरीके से, और ये जो स्ट्रैंड है ये इधर जा सकती है, ये वाली स्ट्रैंड रैंडमली इधर आ सकती थी, ठीक है, आ सकती है ना, ये इसके साथ कॉम्बो बैठ सकता है ना, किसी का किसी के भी साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, सीधी सी बात है, कोई भी जीन का किसी भी कोई भी अलील का किसी भी अलील के साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, रिजल्ट में क्या निकल रहा है? वेरिएशंस, ठीक है। तो ये डायग्राम हम समझते हैं, देखो, ये पहले हमारा डबल हुआ हुआ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट क्या, सिस्टर क्रोमेटिड बना रखी, सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, दोनों की, और ये इसकी सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। जब पेयर होगा ना, तो ये क्या बोल रहे, देखो कि ये जो येलो वाले के साथ एक ग्रीन वाला आ गया, येलो वाले के साथ या ऑरेंज वाले के साथ ग्रीन आ गया, येलो के साथ रेड आ गया, इस येलो के साथ ये रेड आ गया, ठीक है, पुलिंग कर रहे हैं, पुलिंग हमारे स्पिंडल फाइबर करते हैं, या तो ये केस हो सकता है, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ देखो, ये ऑरेंज के साथ रेड आ गया, यहाँ पर ऑरेंज के साथ ग्रीन गया है, और यहाँ पर ऑरेंज के साथ रेड आ गया, और येलो के साथ क्या गया, यहाँ पर ये ग्रीन आ गया, ठीक है। तो ये जो केस है ना, ये डबल बता रखा है, ठीक है, ये डबल है, देखो ये डबल है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी ये बता रखे, ठीक है, डबल डबल है, ठीक है। और हमने मार्किंग क्या करी थी? हमने मार्किंग करी थी 1A, कुछ भी मार्किंग कर दो, नो प्रॉब्लम, 1B, 1A, 1A हैश, 2A हैश एंड 2A, 7 नंबर का ले लो, 7A, 7A हैश, 7B और 7B हैश। आगे बात समझ में? अब ये 1A वाला 7B हैश के साथ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2A हैश वाला जो है वो 7A हैश के साथ जा सकता है, 2A वाला 7A के साथ जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी या 2B हैश ले लो इसको, और 2B ले लो, ठीक है। तो ये 2B हैश और 2B हो गया, ठीक है। अब ये एक ही है, ये होमोलोगस है, ठीक है, होमोलोगस है। होमोलोगस क्यों? क्योंकि दोनों साथ में, इसलिए दोनों होमोलोगस, एक जैसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी 2N वाली थी, 2C था इसमें, ठीक है। फिर डीएनए का अमाउंट कितना हुआ? 4C हो गया, डबल हो गया, ये 4C ही है, 4C ही है ये, ठीक है, शुरू से 4C ही चल रहा है, इसने 2C नहीं दिया, ठीक है। अब ये N N N और N, ये चारों गैमिट है, ठीक है। तो ये गैमिट है अगर फादर के, और ये गैमिट है अगर मदर के, तो रैंडम कोई भी गैमिट वापस फ्यूज हो जाएगा और क्या बना लेगा? तुम्हारा जाइगोट बन जाएगा। ये कोई भी फ्यूज हो सकता है रैंडम, ये कोई भी गैमेट, गैमेट तो कोई भी फ्यूज हो सकता है, उसमें तो कोई चांस की बात है, ठीक है। कौन सा गैमेट कौन सा अलील लेके आ रहा है, क्या तुमको पता है? किसी को नहीं पता, ठीक है। ओनली गॉड नोस कि कौन सा गैमेट कौन सा अलील लेकर के आ रहा है, वो तो एक्सप्रेस होगा जब पता चलेगा कि कौन सा अलील आएगा, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट कर रही है सारी चीज भाई? कोई सा भी, ये जो है 2B स्ट्रैंड, हो सकता है पेयर बनते में इधर ना जाके इधर चला जाता, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2B स्ट्रैंड जो है वो 7 स्ट्रैंड के साथ पेयर हो जाए। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ऐसे 23 के 23 नंबर पे ये लगे रहेंगे, और कोई भी किधर भी चला जाएगा। तो वेरिएशंस कितनी भयंकर वाली क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा मकसद है इस चीज को पढ़ने का, कि वेरिएशंस का लेवल क्या होगा, ये वेरिएशन है। आगे बात समझ में? और इसी वेरिएशन को हमने बोला रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बाइन हो रहे हैं ना, कोई किसी के साथ भी जा रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब पहले तो ब्लू आई जो थी वो कर्ली हेयर के साथ यहाँ थी, लेकिन नए गैमिट जो बन रहे हैं तो ब्लू आई स्ट्रेट हेयर के साथ भी जा सकती है। इनके ऊपर अलील्स है, इनकी मर्जी, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट स्टॉप देम। वो तो अपनी मर्जी से वेरिएशन क्रिएट करेंगे, जिधर स्ट्रैंड गई और जिसके साथ पेयर कर लिया वही होगा। इतनी सारी, अब आपके पता है कितने अलील्स है हमारे, कितने जीन है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में 20,000 जीन होते हैं। आई कलर का, आई शेप का, नोज शेप का, ईयर शेप का, हेयर कलर का, हेयर टेक्सचर का, स्किन कलर का, हाइट का, टूथ का, लिम्स का,
ठीक है, ये सारे हमारे अंदर क्या है, जीन है। ठीक है, और एक जीन के पता नहीं कितने 5 5 6 अलील है, यानी आई कलर का जो जीन है वो एक जीन है, और इसके अलील कितने बेटा हमारे अंदर, कम से कम 10 15 अलील है। ब्लू आई, ब्लैक आई, ग्रे आई, हेजल आई। ठीक है, समझ रहे हो, ये अलील्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये ब्लू आई का अलील हो गया, ये ग्रीन आई का अलील हो गया। ठीक है, किसी के पास फिर ये तो ब्लू आई का अलील था और ये ग्रीन आई का अलील था। ठीक है, हाँ ये भी ब्लू आई है, सॉरी, क्योंकि हाँ ये एक्सचेंज हो गया ना, तो ग्रे आई है। ठीक है, अब ये सब आपस में इधर से उधर शफलिंग कर रहे हैं, नए नए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसी की वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है, और इसी की वजह से हर ह्यूमन जो है वो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। दो सिबलिंग्स भी कभी एक जैसे नहीं होते, नए नए कॉम्बिनेशन है। सब बच्चों की ब्लू आईज है क्योंकि पेरेंट्स की ब्लू आई थी, लेकिन किसी की हाइट ज्यादा निकल गई, किसी की हाइट कम निकल गई, तो दैट इज रिकॉम्बिनेशन। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स, अलील्स बार बार रिकॉम्बाइन होते हैं और अलील फ्री है। अलील फ्री ये है कि जनरली हम ये देखते हैं कि अगर स्किन कलर लाइट है, मैं पोल वाले रीजन, स्किन कलर, ठीक है, पोल रीजन की बात कर रही हूँ कि स्किन कलर लाइट है, ठीक है, तो आई क्या होगी, कलर्ड होगी। ये मैं पोल रीजन वालों की बात कर रही हूँ। ठीक है, और अगर स्किन कलर डार्क है तो आई जो है वो जनरली ब्राउन या ब्लैक होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है बिल्कुल कि लाइट कलर वालों की आईज जो है वो ब्राउन ब्लैक हो जाए और डार्क स्किन वालों की आईज जो है वो कलर्ड हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होना है। ठीक है, तो जो जीन है ना वो अलग है। अलग मतलब ये जो डिटरमाइन किए जो जीन यहाँ पर लगे हैं, ये किसी पैटर्न पर नहीं चलते। इनकी जिधर मर्जी होती है उधर क्रॉसओवर में चले जाते हैं और नए नए क्या क्रिएट करते हैं, रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन किसके हो रहे हैं, अलील के रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ब्लू आई वाले की हाइट ज्यादा हो गई, ब्लू आई वाले की हाइट कम हो गई, ब्लू आई वाले की स्ट्रेट हेयर हो गए, ब्लू आई वाले के कर्ली हेयर हो गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। आगे बात समझ में, एंड इट इज नोन एज अलील। ठीक है, ये अलील है। ठीक है, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। फिजिक्स वाले सर को नहीं लेते सर अगर क्लास में, तो प्लीज मेरा आज बोल देना कि मैम ने आज थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा ले लिया। ठीक है, ये समझ गए तुम लोग? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में यस और नो बोल दो बेटा। बेसिक क्लियर हो गया ना, तो तुम्हारी बायो मक्खन हो जाएगी पूरी। कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग इस तरीके से। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये सिर्फ 2 का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये 1 क्रोमोजोम पेयर, ये 2 क्रोमोजोम पेयर। ठीक है, ऐसे 23 के 23 पेयर होंगे और सबके साथ यहाँ पर ये अलग अलग, कोई किधर भी चला जाएगा। बताओ बेटा मेरे को हाँ या ना में बोलो, अदरवाइज मेरे को पता नहीं चलेगा तुम्हें कितना आया, क्योंकि सामने तो हो नहीं तुम मेरे। मिसबा बेटा आया समझ में? यस मैम। ओके, ठीक है, तो अब इसका तुमको अगर 50% भी याद रह जाता है तो लिख देना, नहीं तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे अपन अपना आराम से निकाल लेंगे। अब अपन अपना आराम से निकाल लेंगे। अब ये देखो कि हमारे अंदर क्या वेरिएशन के पैटर्न्स आए हुए हैं, किस किस तरीके के वेरिएशन से हम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं तो कोई अलील ऐसे टकराए हैं पेरेंट्स के, ठीक है, कोई अलील फादर का टकराया है, ये एक कॉम्बो फादर का टकराया और ये कॉम्बो मदर का टकराया, और ये खुद ही भी पता नहीं कैसे कॉम्बिनेशन से इधर उधर जाकर के बने हुए। कौन सा क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है, कौन सा क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है वो किसके साथ चला जाए, यू नेवर नो। ये दोनों चले गए और ये यूं जा रहे थे, ठीक है, ये दोनों साथ जा रहे थे, ठीक है, लेकिन चांस की बात है ये इधर चला गया, चांस की बात है इधर नहीं गया, मेरे को इधर जाना है, ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि अच्छा मैं इधर जाऊंगा, तो ये बोल रहा है चल मैं इधर तेरे साथ चलता हूँ। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके से ये चीज होती है, और इसलिए वेरिएशन कभी खत्म नहीं होती। दुनिया में कोई 2 लोग सेम नहीं दिखते, अलग अलग अलील के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, चलो अब सुटन और बोवेरी जो थे, ठीक है, इन्होंने जिन्होंने क्रोमोसोम की थ्योरी दी थी, ठीक है, कि क्रोमोसोम पर बैठकर ही हमारे जीन क्या करते हैं भाई, सवारी करते हैं, और यही तो जीन आते हैं गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये कि पेयरिंग और सेपरेशन जो होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, वो जो है वो अगर ये साथ में 2 क्रोमोसोम आ रहे हैं, 2 क्रोमोसोम साथ में आ गए,
ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम यहाँ साथ में आ गए और यहाँ पर देखो ये सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं मतलब आपको पता है ना, ये सेपरेशन जा रहा है, ये सेपरेशन जा रहा है। ठीक है, ये सेपरेशन जा रहा है, इन दोनों को इधर जाना है। ठीक है, और इन दोनों को, इसको और इसको इधर जाना है। ठीक है, तो ये सेपरेशन हो रहा है इनका। ठीक है, और साथ में तो जीन आ रहे हैं, जीन भी साथ आ रहे हैं, अलग जा रहे हैं, क्रोमोसोम भी कोई साथ आ रहे हैं और अलग जा रहे हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। ठीक है, क्रोमोसोम साथ आ रहे हैं, क्रोमोसोम अलग जा रहे हैं, जीन साथ आ रहे हैं, जीन अलग जा रहे हैं। कोई रैंडम ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिसकी जहां मन पड़ी जा रहा है और वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ मिलाया और इसे कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर बैठ के हमारे जीन क्या करते हैं? सवारी करते हैं। जीन जो है वो हेरिडिटेरी मटेरियल है। ये जीन जो है वो हमारे हेरिडिटेरियल मटेरियल है। जैसे ही ये डबल हुआ, इसके जीन भी क्या हो जाएंगे? डबल। और ये ध्यान रखोगे कि सिस्टर क्रोमेटिड के जो जीन है ना वो सेम होते हैं। अगर ये ग्रीन आई थी तो पक्का ये ग्रीन ही होने वाली है, क्योंकि इसी से तो डबल होकर के ये बना है। और ये ब्लू आई थी तो ये पक्का ये वाला भी ब्लू आई होने वाला है, क्योंकि इसी से डबल होके तो ब्लू आई बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाले पैटर्न्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जो हमारी फ्रूट फ्लाई है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज जो तुम्हारी ड्यूटी है वो ये वाली ड्यूटी है कि आज जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना वो चीज अच्छे से क्लियर कर लेना। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 81 और 82 बहुत अच्छे से कर लेना, रीड मान लेना। ठीक है, रीडिंग माननी है 81 और 82। और ये ध्यान रखो इस चीज का कि ये चीज जो आपने आज पढ़ी है ये टोटल आपकी कंसेप्ट पे है। इसमें तुम रट के भी कुछ नहीं कर पाओगे। रट लिया तो क्या कर लोगे? रट के क्या कर लोगे? मैंने एग्जांपल दिया 1A 1B का, वो तुम्हें 2A 2B का एग्जांपल दे देगा। तो रटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जेनेटिक्स में रटने की गलती मत कर देना जेनेटिक्स में। इस चीज को तुम समझ गए? ठीक है, अब ये यहाँ पढ़ोगे क्या हो रहा है, दोनों ये बस पैटर्न बता रहे हैं कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ऑरेंज ग्रीन के साथ है, येलो रेड के साथ है, यहाँ ऑरेंज रेड के साथ आ गया और येलो ग्रीन के साथ आ गया। सो वही है, बस वही पैटर्न, जिसकी जिधर मर्जी उधर जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में ओवर कर रही हूँ। अगर आज की चीज समझ में आ गई बेटा तो जेनेटिक्स तुम्हारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, और अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो कोशिश करो समझने की, और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि क्या चीज समझ में नहीं आई है, और 2-2 पॉइंट मुझे लिख के भेजोगे कि क्या चीज तुम्हें इस टॉपिक में जो आज हमने पढ़ा इसमें तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसा क्या लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही शानदार चीज है कि नेचर में ये सब होता है। तो कोई 2 चीज मुझे बताओगे जो तुम्हें इस टॉपिक में इम्प्रेस कर चुकी है कि हाँ ये जो सब हमने पढ़ा है, ये सब जो मैंने पढ़ा है ये मुझे इम्प्रेशन में लग रहा है कि ये तो बहुत ही शानदार चीज हो रही है। ठीक है, सो आई एम फिनिशिंग टुडेज क्लास और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।